हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। एंड आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ गया होगा, मैं बात करने वाली हूँ राउल्ट्स लॉ की। हम लोग राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशंस चैप्टर में आता है। ये वेपर प्रेशर्स को रिलेट किया गया, क्वांटिटेटिव अप्रोच दी है। वेपर प्रेशर अगर दो लिक्विड है, दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, उनका सॉल्यूशन है, तो उन दोनों का वेपर प्रेशर किसी एक के मोल फ्रैक्शन से कैसे रिलेट किया जाए, अभी बताती हूँ। बहुत इजीली चीजें सॉल्व हो जाएंगी। बेसिकली क्या है, राउल्ट्स लॉ अगर आपको एक बार क्लियर हो जाता है तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं क्या है ये चीज, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहती हूँ। मैं हूँ संगीता खत्री, एमएससी केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन मेरे पास डिग्री है, एंड 15+ से भी कुछ ज्यादा सालों से मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे पढ़ रही हूँ और पढ़ा रही हूँ। एंड बच्चों, एक और चीज जान लेते हैं। अनअकैडमी में तो आप लोग आ ही गए हैं, एंड और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए, होमवर्क वगैरह हम लोग जहाँ पे शेयर करते हैं, या फिर आने वाली क्लासेस की इंफॉर्मेशन जहाँ पे शेयर करते हैं, वो है हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल आईडी। ये इसका लिंक गिवन है यहाँ पे, दिस इज द लिंक। आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी सब्जेक्ट्स की, CU/CET से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सो दैट कि आपको इंफॉर्मेशन अपडेट्स लगातार बनी रहे, जो भी अपडेट्स आती होंगी, क्योंकि बहुत बार हमें नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पर हम सब एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपको हर एक CU/CET की जो भी अपडेट है वो देते रहेंगे, प्लस होमवर्क देते रहेंगे आपको। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट है कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तो हमें क्या मिलेगा, क्यों ले, हम तो यहीं पढ़ लेंगे, हम तो कहीं पे भी पढ़ लेंगे, हमारे पास तो फ्री कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्री कंटेंट जरूर अवेलेबल है, लेकिन वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। सिस्टमाइज कौन करके देगा आपको? सिस्टमाइज हम लोग करके देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेगुलरिटी बनानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंड साथ में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको यही सब करके दे रहा है। यहाँ पे आपको सबसे जो मजेदार बात है आज के माहौल में, जो क्या है, अपने घर से आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। आपके घर के कंफर्ट से आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सारे कोर्सेज का आपको अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसा नहीं है कि अभी क्लास खत्म हो गई है तो अब दोबारा नहीं हो पाएगी। ये आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी अनलिमिटेड टाइम्स, बार बार आप उसको देख सकते हो, अपने फ्री टाइम में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। एंड दिस इज फॉर श्योर कि अनअकैडमी में सभी के सभी जो टॉप एजुकेटर्स हैं इंडिया के, वो आते हैं। टॉप एजुकेटर्स का मतलब क्या हुआ? टॉप एजुकेटर्स का मतलब ये है कि उन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, टॉपिक्स का एक्सपीरियंस है, एंड एग्जाम प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। वही आपको राइट गाइडेंस एंड मेंटोर करेंगे आपको। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं। बहुत बार हमारे डाउट्स रह जाते हैं, जो नहीं पूछ पाते हैं, उनके क्लैरिटी के लिए सेशंस लगातार रहते हैं। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस, कंप्लीट कवरेज होगा आपका, सिलेबस में से कुछ भी नहीं छूटने वाला है। एंड जो कि मैं बात कर रही हूँ मेंटोरशिप की और गाइडेंस की, डेफिनेटली यहाँ आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट होंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हम लोगों को मिलती हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। लाइव टेस्ट सीरीज होती है, आप लाइव टेस्ट को दे करके उसमें अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। बैच कोर्सेज हैं, तो ये बहुत सारे हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं। आपको सब्सक्रिप्शन जो है ये आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच देता है, जिससे कि आप सिस्टमाइज हो जाएं एंड क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। अदरवाइज तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ, बहुत पढ़ा है कंटेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्री कंटेंट बहुत है, बट सिस्टमेटिक इस हिसाब से नहीं है जैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल है। सब्सक्रिप्शन फीस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 3 मंथ्स के लिए ये आपका होता है 9999, यानी कि अगर हम मंथली इसका देखें तो वो सिर्फ आपको जाकर के पड़ता है 3333 का मंथली। अगर लें, ये वन टाइम पेमेंट है अगर हम मंथली इसको डिवाइड कर दे तो। एंड संगीता खत्री, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसमें 10% का डिस्काउंट इज अराउंड 1000 रुपीज। यस, आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और आगे अगर हम चलें तो बात करेंगे अब अपने
टॉपिक की। तो सब्सक्रिप्शन तो आप ले ही लोगे, मुझे मालूम है, जो कि आपको सिस्टमाइज कर देगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉल्यूशंस चैप्टर का राउल्ट्स लॉ, जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। राउल्ट्स लॉ क्या है? ये वो लॉ है जब दो सॉल्यूशंस हैं, दो लिक्विड का मिक्सचर, दो लिक्विड का सॉल्यूशन है और दोनों के दोनों क्या है? टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। मतलब ये दोनों के दोनों लिक्विड क्या हैं? इवेपोरेट होते रहते हैं। तो जब दोनों वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं तो उन दोनों की वजह से सॉल्यूशन के ऊपर क्या बनेगा? वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। देखो जरा एक हम छोटा सा इस तरह से कुछ बना के देख लेते हैं जिससे क्लैरिटी हो जाए। ये देखो, मान लिया ये एक बीकर है और इसमें एक सॉल्यूशन है जिसमें दो लिक्विड हैं। दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से बना लेती हूँ, राइट? ग्रीन कलर से एक हम लोगों ने बना लिया है एंड दूसरा हम क्या बना ले? ब्लू बना लेते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा, राइट? और क्योंकि दोनों ही वॉलेटाइल हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो दोनों वॉलेटाइल होने की वजह से इनके वेपर्स क्रिएट होंगे, यानी कि ये यहाँ पे लिक्विड के ऊपर भी कुछ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इनके। एंड जब दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो मॉलिक्यूल्स दोनों के ही मौजूद होंगे, दोनों ही के मौजूद होंगे यहाँ पे। अब देखो यहां अगर मैं इसको बोलूं दिस इज गैसियस फेज, ठीक है? एंड ये कौन सा फेज है? ये लिक्विड फेज है। एक गैसियस फेज है, एक लिक्विड फेज है। दोनों में ही दोनों ही तरह के लिक्विड, दोनों लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस गैसियस फेज की वजह से यहाँ इस लिक्विड पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल क्रिएट हो रहा है। अब क्रिएट किसकी वजह से हो रहा है? दोनों ही लिक्विड के वेपर्स की वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है, किस तरह से रिलेट करें? और मान लो आपको सिर्फ एक का मोल फ्रैक्शन तो मालूम है, दूसरे का आपको मालूम नहीं है, तो उस वेपर प्रेशर को कैसे रिलेट करेंगे सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से? तो ये है राउल्ट्स लॉ, जो कि सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से पूरे के पूरे वेपर प्रेशर को रिलेट करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा एंड इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं एंड डिराइव कर लेते हैं रिलेशनशिप। बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है, एकदम सुपर इजी टॉपिक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, चलो। अगर मैं बात करूं तो क्या रिलेशनशिप आता है? मान लो टोटल हम फर्स्ट कंपोनेंट के अगर हम प्रेशर की बात करें तो उसको बोलेंगे P1 एंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो कौन सा होगा जाने? तो P1 इज इक्वल टू P01 Chi1। बहुत सारे बच्चे P01 में कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है P01। P01 है वो प्रेशर जबकि ये वाला कंपोनेंट पहला, मान लो हम वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर ले लेते हैं और पहले कंपोनेंट को वाटर मान लेते हैं इजी करने के लिए, ठीक है? तो अगर वाटर, अभी तो वाटर और अल्कोहल दोनों का मिला के मैं अगर इसी सॉल्यूशन की बात कर लूं, इसी जो हमने यहाँ पे बनाया है, मान लेते हैं ये वाले क्या है? वाटर है, ठीक है? और मान लो ये ग्रीन वाले कौन से हैं? ये ग्रीन वाले हैं अल्कोहल, दोनों ही वॉलेटाइल हैं। अब यहाँ पे टोटल जो प्रेशर है, प्रेशर टोटल किसकी वजह से है? टोटल प्रेशर है वेपर्स ऑफ वाटर, वाटर के वेपर्स प्लस अल्कोहल के वेपर्स, राइट? ये हो गया प्रेशर दोनों के ऊपर। एंड वाटर की वजह से जो प्रेशर है वो हो गया P1 और अल्कोहल की वजह से जो प्रेशर है वो हो गया P2। एंड दोनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? P टोटल, दोनों का टोटल मिला करके। अब हम बात कर रहे थे P01 की, ये मिक्सचर है। P01 प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब और कोई मिक्स नहीं है, सिर्फ पानी है। तो पानी का उसी सेम टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी P01। और अल्कोहल का, अकेले सिंगल अल्कोहल का प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी P02। तो जैसे P1 को हमने रिलेट किया है उसके मोल फ्रैक्शन से, इसी तरह से P2 को हम लोग, P2 को कलर चेंज कर लेते हैं, चलो P2 को हम लोग रिलेट कर लेंगे
उसी के मोल फ्रैक्शन से, दैट इज P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2 एंड P2 विल बी P02 chi2, बिल्कुल वही P02 chi2, यानी कि अब यहां तक तो बहुत चीजें क्लियर हैं। अब हम बात करें टोटल प्रेशर की। अल्टीमेटली हमें जाना है कहां तक, सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन से रिलेट हो जाए। पी टोटल का मतलब क्या है, P1 प्लस P2, है ना, एंड P1 क्या है, दिस इज P1 एंड दिस इज P2। हम लोग इनको रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। तो P टोटल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P टोटल T लिख देती हूं मैं, P1 की जगह क्या लिख देंगे, P01 chi1 प्लस P2 की जगह लिख देंगे P02 chi2। बड़ा ही सिंपल सा है, राइट। अब आती है बात, ये जो chi1 chi2 है ना, इसको अलग किया जाए, एक किया जाए, अलग नहीं, ये दोनों अलग हैं। तो देखो जरा, मैं अगर बोलूं तुम्हारे को chi1 प्लस chi2 क्या हो जाएगा, 1 एब्सोल्यूट, है ना, दोनों को मिला के 1 हो जाएगा। तो अगर मैं chi1 को बोलूं तो chi1 को हम लोग chi2 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, यही तो मैथमेटिक्स की खूबसूरती है ना, चीजों को हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे chi1 की जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर दे, chi2 माइनस chi1, है ना, तो chi1 की जगह अगर हम लोग रिप्लेस कर दें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो दिस विल बी P टोटल इज इक्वल टू P01 chi1, पहले P01 लिख लो चाहे बाद में लिख लो, एक ही बात है, हम पहले chi1 की वो लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस chi2 इंटू P01, ठीक है, 1 माइनस chi2, यस 1 माइनस, उल्टा लिख दिया ना ये मैंने, इसको इरेज करते हैं यहां से, उल्टा नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ओके, दिस इज इट। इंक कहाँ गई मेरी, ये रही इंक। chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस chi2, दिस इज इट, राइट। तो 1 माइनस chi2 इंटू P01, बिल्कुल, एंड प्लस P02 chi2। अब हम अपनी जगह पहुंचने वाले हैं, अपने गंतव्य स्थान पर हमारा रिलेशनशिप निकल के आने वाला है, बस इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कलर चेंज करेंगे भैया, ऐसी बात नहीं बन रही, आ जाओ डिफरेंट। तो यहां पर अगर हमने इसको उलट पुलट कर दिया तो यहां पे हो जाएगा आपका P टोटल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, P01 प्लस, कॉमन ले लेते हैं, P02 माइनस P01 chi2 कॉमन आ गया, राइट। ये हमने रिलेशनशिप सॉल्व कर दिया एंड दिस इज नॉन एज राउल्ट्स लॉ। देखो जरा, अभी हमने पूरे P टोटल को किससे रिलेट किया, सिर्फ एक उससे मोल फ्रैक्शन से, सिर्फ एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से। chi1 अगर हमें नहीं भी मालूम, फर्स्ट वाले कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन हमें नहीं भी मालूम, तो भी हम लोग इसमें P टोटल को निकाल सकते हैं, अगर हमारे को सिर्फ दूसरे वाले का क्या मालूम है, मोल फ्रैक्शन मालूम है, राइट। हमारे को एब्सोल्यूट जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो तो मालूम ही होता है, चाहे कोई सा भी हो, फर्स्ट वाले का भी मालूम होगा, सेकंड वाले का भी मालूम होगा। हमें मोल फ्रैक्शन नहीं मालूम, फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का मालूम है, तो यहाँ पर इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे एंड टोटल प्रेशर यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है। दिस इज राउल्ट्स लॉ, ये है राउल्ट्स लॉ। इसको अभी हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकल तरीके से भी सीख लेते हैं कि ग्राफ क्या कहता है, इसमें कैसे इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं जरा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये आ जाता है राउल्ट्स लॉ का, इसको समझते हैं क्या कह रहा है ये। कलर चेंज जरूर करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे ब्लू कलर ले लेते हैं, दिस इज वेरी फाइन। देखते हैं, ये दोनों जगह का ग्राफ लिया, दो तरफ से, एक तरफ से क्या देखो, ये जा रहा है कंपोनेंट फर्स्ट का, कंपोनेंट 1, मतलब ये वो वाला पॉइंट है, ये कॉर्नर जहां पर प्योर सॉल्वेंट फर्स्ट प्रेजेंट है, सेकेंड अभी प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड की कंसेंट्रेशन यहाँ पे 0 है, देखो chi b इज इक्वल टू 0। एंड ये वाला पॉइंट जो है, ये वो पॉइंट है जहां पे chi a की वैल्यू जो है 0 है, मतलब कंसेंट्रेशन A की यहां तक आते आते बहुत कम हो गई है, एंड chi b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 1 है, यानी कि B का कंपोनेंट यहाँ पे मैक्सिमम है और इस वाले पॉइंट पे A का कंपोनेंट मैक्सिमम है।
बहुत बार बहुत सारे बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि ग्राफ नहीं समझ आ रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, राइट। दिस इज इट, काई ए इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे एंड काई बी इज इक्वल टू 0। एंड ये जो वाई एक्सेस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर को। दिस इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो जाहिर सी बात है जहां पर इस पॉइंट पे हमारे पास अगर कंपोनेंट बी 0 है तो यहां पे वेपर प्रेशर बी का तो जरा सा भी नहीं होगा। तो यहां इस स्टेज पे जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है पूरा एब्सोल्यूट प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या है, उसी कंपोनेंट की वजह से है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो यहां अगर इधर है ये वाला इतना, दिस इज, ये जो पॉइंट है दिस इज, कौन सा कंपोनेंट अपने पास देखो, ए प्रेजेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा P0। अगर ए बोलते हैं तो ए ले देंगे चलो, अदरवाइज अगर 1 लेते तो P0 1 लिख देते, है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया। देखो यहां हमारे को देखते ही समझ में आ रहा है कि कौन सा ज्यादा वॉलेटाइल है। सेम टेम्परेचर पे जोन से वाले कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, वही तो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। देखो अभी देख के पता चलेगा। अब आ जाते हैं इस वाले पॉइंट पे जहां पर देखो धीरे धीरे ए की कंसंट्रेशन, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ए की कंसंट्रेशन हो रही है कम और बी की कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई है। बी 0 से लेकर के और यहां तक क्या है 1 पहुंच गया है और ए 0 हो गया है। एंड यहां पे मैं आपको बताऊंगी काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1, है ना। दोनों को मिला के 1 है। अगर यहाँ पे ये 0 है तो a 1 हो गया, यहाँ पे a 0 है तो b 1 हो गया। और बीच में कोई भी पॉइंट कितना भी हो सकता है, मान लो एक का 0.5 है तो दूसरे का भी 0.5 हो सकता होगा, तभी वो 1 होगा। अगर एक का 0.3 हो गया तो दूसरे का कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। तो ये a की घटती जाएगी और b की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इस पॉइंट तक आने तक। अब इस वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये जो पॉइंट मैं मार्क कर रही हूं, यहाँ पे बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मतलब 100% बी की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो भी वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, किसका वेपर प्रेशर होगा, ये प्योर सॉल्वेंट बी का। तो P0 बी हो गया ये वाला पॉइंट हमारा, राइट। अब इस ग्राफ को एक बार और देखते हैं, एक ए कंपोनेंट की बात करते हैं हम लोग। यहां देखो ये वाला जो ग्रीन कलर का आ रहा है मैक्सिमम था जब ये 1 था, और देखो ये डिक्रीज होना शुरू हो गया, इस तरफ डिक्रीज हो रहा है ना, कम होता जा रहा है। वेपर प्रेशर कम होते होते कहां तक आ गया, 0 तक आ गया, राइट। आएगा ही, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं उसका प्रेशर कम होता चला जाएगा। और अगर यहां हम बी की शुरुआत करें, या बी यहां पे मैक्सिमम था और जहां पे देखो इस तरफ अगर हम आ रहे हैं तो बी की कंसेंट्रेशन यहाँ 0 हो रही है, तो यहाँ पे बी का प्रेशर भी 0 है। 1 से लेके घटते 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 कहां तक आ गया, 0 तक आ गया। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया ये आप लोगों को। यहां इसको देखते ही हमें समझ में आ रहा है कि ए जो है ज्यादा वॉलेटाइल है। देखो सेम टेम्परेचर पे जो सॉल्यूशन ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि वेपर फेज में ज्यादा होगा, वही तो ज्यादा वॉलेटाइल होगा ना। इस ग्राफ से हम देख के क्या बता सकते हैं, ए इज मोर volatile देन बी। अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल होता तो क्या होता, उसका भी अभी हम ग्राफ बना करके देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। नाउ अगर हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ दें, P0A और P0B को, तो यहां पे हमारे को क्या मिल रहा है, P टोटल मिल रहा है। एंड दिस इज प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, है ना। ये भी कैसे हो रहा है, जब A की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है, लाइनियरली ये वेरी कर रहा है इसके साथ। तो दिस इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ यही चीज एक्सप्लेन करता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास यहां तो क्या हो गया, ए इज मोर वॉलेटाइल, अगर हम बी को ज्यादा वॉलेटाइल मान ले तो ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखते हैं। इसको हाथ से बनाते, जब हम हाथ से बनाते हैं ना तो चीजें हमारे को बहुत जल्दी समझ में आती हैं। ये देखो एक हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा हाथ से, बट वी विल ट्राई इट आउट, समझ लेना आप लोग। नाउ अपने पास अगर ये एक ग्राफ बना लिया, कलर जरूर चेंज करूंगी मैं यहाँ पे आपके साथ।
और दिस यहाँ पर हम लोग Chi1 ले लेते हैं, क्या 1, एंड Chi2 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया Chi1 इज इक्वल टू 0 एंड Chi2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। और हमने क्या कहा था, हम क्या देखना चाह रहे हैं, अब की बार हम बी को ज्यादा वॉलेटाइल देखना चाह रहे हैं, तो ग्राफ क्या बनेगा। देखो ए अगर कम वॉलेटाइल है तो उसका P01 कम होगा एंड P02 ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा वॉलेटाइल है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां अगर हम बात करें, दिस विल बी P01 फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर एंड दिस विल बी P02 सेकेंड कंपोनेंट का प्रेशर। अब ये कम होता होता 0 तक पहुंचेगा, बिल्कुल बढ़िया, पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये पहुंच गया 0 तक। और ये वाला भी कम होता होता क्या पहुंचेगा, 0 तक पहुंच जाएगा। ये दिस इज इट। अब ये लाइनियरली किससे वेरी कर रहा है, सेकेंड कंपोनेंट के साथ। दिस विल बी पी टोटल, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है। देखो अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको लिख ले, कुछ कलर करें, इसका चेंज करते हैं, लेट इट बी, ये क्या हो गया P1 एंड दिस इज P, उल्टा लिख दिया ना, दिस इज, हाँ, प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का और ये सेकेंड कंपोनेंट का प्रेशर, बिल्कुल सही है। एंड दिस विल बी P total and P total is P1 plus P2. This is a graph of Raoult's law for ideal solution, ठीक है, Raoult's law for ideal solutions। मतलब ऐसा वाला ग्राफ तभी बनेगा जब सॉल्यूशन आइडियल है। आपको मालूम है ना आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम दो सॉल्वेंट को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, मतलब वो ना तो एंडोथर्मिक होगा ना ही वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि वो ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ना ही हीट इवॉल्व करेगा। एंड ऑल्सो डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन अगर आइडियल सॉल्यूशन सभी नहीं हो सकते, ये फॉलो नहीं होता है हर बार, या तो हीट चेंज होगा या तो एब्जॉर्ब होगी या इवॉल्व होगी। बहुत ही कम सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो आइडियल होते हैं, या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट इवॉल्व होगी, राइट। मिक्सिंग जीरो नहीं होगी, और वॉल्यूम चेंज बिल्कुल हो जाते हैं थोड़ा बहुत, या तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, मतलब जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो वो नजदीक आ जाएंगे और वॉल्यूम कम हो जाएगी। और सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो वो दूर दूर चले जाएंगे और उनकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी कि मिक्सिंग करने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो बच्चे लोग, मैंने आपको बताया ये वाला जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये वाला ग्राफ भी हम लोगों ने किस लिए लिया है, राउल्ट्स लॉ फॉर, दिस इज ऑल्सो Raoult's law for ideal solutions। आइडियल सॉल्यूशन इनको फॉलो करते हैं। एंड आइडियल सॉल्यूशन इज जिसमें डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस ग्राफ में थोड़ा बहुत डेविएशंस देखने को मिलेगा, एंड उस डेविएशन को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। अब ग्राफ में डेविएशन का क्या मतलब हुआ, बहुत बार बच्चे घबरा जाते हैं, ग्राफ में क्या डेविएशन हुआ। ग्राफ में जो डेविएशन है मतलब प्रेशर जितना हम सोच रहे थे कि इतना होगा, या तो उससे प्रेशर कम होगा या उससे प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा। अगर प्रेशर कम होता है तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और अगर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है तो नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। उस केस में जो ग्राफ बनेंगे वो कैसे बनेंगे देखते हैं जरा, उस केस के ग्राफ भी हम देख लेते हैं। ये देखते हैं, चलो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन वाले देखने ना, मैं कलर ले रही हूँ, ठीक है।
दो ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर छोटे छोटे से। दिस विल लुक वेरी फाइन। क्यों होते हैं हम इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। होपफुली ये ग्राफ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एंड राउल्स लॉ भी समझ में आ गया है। अब इनमें जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे, चलो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बी को ही ज़्यादा वोलेटाइल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई से को भी मान लो, कोई इशू नहीं है। दिस इज बी टोटल, राइट। यहाँ पर भी हम लोग बी को ज़्यादा वोलेटाइल मान लेते हैं ए से। आप ए को भी, अरे एक सेकेंड इरेज करो, रेज ले लिया हमने इरेजर, आओ भाई मिट गए आप। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनना है, सीधा सीधा बनना है ना। ओके, सीधा सीधा बनाते हैं। यहाँ से अगर हमारा हम P01 ये ले लेते हैं, दिस इज द ग्राफ, राइट, एंड इसको लाइनियरली हम जोड़ देते हैं। दिस इज द ग्राफ, दिस इज P01 एंड दिस इज P02। बार बार बताने से, बार बार देखने से ना चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। P02, तो दिस इज P2 एंड दिस इज P1। एक सेकेंड रुको, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, chi1 इज इक्वल टू 1 एंड chi2 इज इक्वल टू 0। दिस इज chi1 इज इक्वल टू 0 एंड chi2 इज इक्वल टू 1। दोनों के लिए सेम है, अलग अलग नहीं लिख रही। दिस विल बी P2, this is P1 and this is P total, that is P2 plus P1 या P1 plus P2। अब हम नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशंस की बात कर रहे थे। देखो अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये ग्राफ, ये जो ग्रीन लाइन है ऐसी ना हो करके ये इस तरह से प्रेशर, तीनों ही प्रेशर नेगेटिव जाएंगे, इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह का ग्राफ क्रिएट होगा नेगेटिव डेविएशन वाला। और अगर हम पॉजिटिव डेविएशन वाला ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, अभी देखते हैं जरा, है ना। इसको मिटा देते हैं सो दैट ग्राफ ढंग से बन पाए। पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा तो जो प्रेशर हमने सोचा था प्रेशर उससे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। दिस इज प्रेशर ज्यादा। इन दोनों ही केसेस में डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ एंड दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अब होता क्यों है देखते हैं जरा। चलो हम लोग ए और बी के कंपोनेंट सॉल्यूशन से पहले ले रहे हैं ना, कंपोनेंट 1A ले लेते हैं। चलो कंपोनेंट A प्लस कंपोनेंट B मिलकर के क्या बना रहे हैं, कंपोनेंट बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं AB। अब देखो यहाँ पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले क्या थी, बिफोर मिक्सिंग A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, इसी तरह से B के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, राइट, आपस में। लेकिन आफ्टर मिक्सिंग A और B के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो वेपर में कम जाएगा, वेपर में कम जाएगा तो वेपर प्रेशर कम होगा। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की कम है तो वेपर में ज्यादा जाएगा, वेपर में ज्यादा जाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब यहां देखो ये जो नेगेटिव डेविएशन हुआ इसका मतलब क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ए बी की ज्यादा है। यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन से पहले सॉल्वेंट्स की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम थी, एंड इधर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ए और बी की ये ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई तो ये ऊपर वेपर में नहीं गया, वेपर में नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। दैट इज वाई नेगेटिव डेविएशन। होपफुली क्लियर है। अब देखो दूसरे वाले सॉल्यूशन की भी हम बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है। इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी सॉल्यूशन पहले ए और ए के बीच में कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी, एंड बी और बी के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, एंड आफ्टर मिक्सिंग अब किसके बीच में अट्रैक्शन है, ए और बी के।
अब ए और बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगी तो ये वेपर में ज्यादा जाएंगे और वेपर प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेंगे। इसीलिए क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन ज्यादा हो गया, कम से ज्यादा हो गया। तो यहां पर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। क्या है, कम है। किसके, सॉल्वेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे उनके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये राउल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते। एग्जैक्टली फॉलो नहीं करते तो जो ग्राफ राउल्ट लॉ का बनना चाहिए था वो नहीं बन के या तो थोड़ा सा कम बनता है प्रेशर या थोड़ा सा ज्यादा बनता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इनको हम कहते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों होते हैं, क्या कारण होता है, किस लिए प्रेशर में डेविएशन आता है, अब आपको सब क्लियर हो चुका है। अब आप इसमें धुरंधर हो चुके हैं, अब आपको इसमें दिक्कत कोई आने वाली नहीं है। तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप जान चुके हो क्या है, राउल्ट्स लॉ आप जान चुके हो क्या है। तो इसी तरह के अब राउल्ट्स लॉ एक बार हम लोगों को पता चल गया तो ये वाला जो हमारे पास रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व करते हैं। एंड बच्चों मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यहाँ पर ये आपको फॉर्मूला बहुत आसानी से पता है कि ये क्या है, तो आप राइटली पुट करोगे। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ फॉर्मूला रट लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, फॉर्मूला रटो इस पे, अरे ये क्या होता है, ऑल्सो क्या होता है, ऐसे होता है। ऐसे नहीं करना, कुछ ना कुछ भूलोगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, जहां पे जो वैल्यू पुट करनी है वो भूल जाओगे, गड़बड़ जाएगा जब आपको टेंशन क्रिएट होती है। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड जो भी चैप्टर शुरू करते हो ना, कॉपी में लिखना, उस चैप्टर के पहले पेज पे सारे रिलेटेड फॉर्मूला, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशंस में, तो सबसे पहले आ जाता है हेनरीज लॉ, फिर आ जाता है राउल्ट्स लॉ, फिर तीसरा आ जाता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहला रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सबके फॉर्मूले आप लोगों ने पेज की पहली कॉपी के पहले पेज पे लिख लेने हैं जब भी चैप्टर जो भी शुरू हो रहा है। तो अल्टीमेटली पहले आप चैप्टर को समझोगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, लास्ट में आप देखोगे कि आप उस एक पेज को पढ़ते ही पूरा चैप्टर आपको आ गया। अल्टीमेट जो सॉल्यूशंस के लिए जरूरत है आपको इन फॉर्मूलाज की जरूरत है, लेकिन डायरेक्टली अगर फॉर्मूला रटोगे तो पता ही नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला आपको याद है, आपको कोई पीछे धकेल ही नहीं सकता, नो लुकिंग बैक कंडीशन होती है वो। इस तरह के बहुत सारे टिप्स मैं देने वाली हूँ अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, मेरे साथ जुड़ जाओ आप लोग। एंड फिर हम बहुत सारी बातें भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आज मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पुट करना आना भी एक कला है। बहुत बार कहता है अरे मैडम डायरेक्टली तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया, बहुत बार डायरेक्टली नहीं आएगा, बहुत बार मास आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा, उससे आपने आपको मोल्स दे दिए होंगे, कुछ ना कुछ आपको अलग भी दिया हो सकता है। जैसे मान लो मोल फ्रैक्शन की बात है, Chi2 है, आपको Chi2 का खाली मास दे दिया और मोल वो दे दिया उनका दोनों का नंबर ऑफ मोल्स दे दिए दोनों कंपोनेंट के। आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो Chi2 कहीं पे भी नहीं है, मेरे को तो सिर्फ मोल्स गिवन है। मोल्स गिवन है तो आप उसका पहले मोल फ्रैक्शन निकालोगे फिर पुट करोगे, या फिर ये हो सकता है आपको मास गिवन हो दोनों का, आपको Chi2 जरूरी नहीं है डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन गिवन होगा, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है दोनों कंपोनेंट्स का मास दे दिया जाए और उनका कंपोनेंट्स का या तो नाम बता दिया जाए या मोलर मास दे दिया जाए। तो वहां से पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे एंड मोल्स कैलकुलेट करके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे फिर इस फॉर्मूला में पुट करोगे। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे को कहाँ तक ले जाता है, परफेक्शन तक लेके जाता है। तो वो परफेक्शन हम करने वाले हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रीप कर सकते हैं। CUCET के बारे में जान लेते हैं हम लोग क्या है। जब मैं अनअकैडमी की बात आप लोगों से कर रही हूँ तो ये हम बात ही CUCET के बारे में कर रहे हैं।
पार्ट ए और पार्ट बी, ये तो आप अभी तक आप लोग जान चुके होंगे, एकदम नया कॉन्सेप्ट है तो बहुत सारे बच्चों तक चीज़ें पहुंच रही हैं, अभी तक सबको नहीं मालूम, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। CUCET क्या है? अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने का एंट्रेंस एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। 2 भागों में डिवाइडेड है। पार्ट ए जिसमें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है। ये सब आपको कौन पढ़ाने वाले हैं? हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पे। मिस्टर विनीत आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दे रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग आपको दीपांशु सर पढ़ाएंगे, रॉबिन शर्मा सर आपको जनरल अवेयरनेस, एंड शिप्रा मैम आपको इंग्लिश कराने वाली हैं। और सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है? सब्जेक्ट डोमेन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। इसमें विनीत सर मैथ कराएंगे, हम क्योंकि साइंस की बात कर रहे हैं तो इसमें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो केमिस्ट्री में करा ही रही हूँ, आपको देख चुके हो आप मुझे। भावना मैम आपको बायो करा रही है, मनोज कुमार सर आपको फिजिक्स करा रहे हैं। मतलब ये कंप्लीट तैयार होने के लिए आपके पास, कंप्लीट CUCET की तैयारी के लिए। और मैं तो कहती हूँ कि ये आम के आम और गुठलियों के दाम है। क्यों? अभी बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं, हम लोग CUCET की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो उसमें क्या करा रहे हैं? 12th की तो प्रिपरेशन करा रहे हैं। एस योर क्लास 12 बोर्ड्स अलोंग विद CUCET एग्जाम। आम के आम, गुठलियों के दाम, राइट? तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो संगीता खत्री 10% डिस्काउंट के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्या है इसमें मिलेगा? क्या ए और बी दोनों का अगर हम कॉम्बो लेते हैं तो देखो, कॉम्बो तो डेफिनेटली बेनिफिशियल रहता है। इसमें फ्री मॉक टेस्ट एंड क्विजेज हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज हैं, नो डाउट रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेज होंगी, एंड फ्री एक्सटेंशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक CUCET का एग्जाम नहीं होता, क्योंकि अब कई बच्चों के दिमाग में है कि एग्जाम तो डेट अभी रिलीज नहीं हुई है, एंड हम 3 महीने का कोर्स ले लें और वो पहले खत्म हो जाए, और एग्जाम से पहले फिर हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? दिस इज फ्री एक्सटेंशन। जब तक एग्जाम नहीं होगा हम आपके साथ हैं, राइट? फ्री एक्सटेंशन होने वाला है इसमें। और दोनों का अगर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ये तो आपको बेनिफिट्स तो दोनों ही कोर्सेज के मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो 30,000 का पैकेज होने वाला था वो जस्ट आपको 17,998 में मिलेगा, यानी कि 18,000 आप इसको ले सकते हैं, ₹2 कम है। अगेन 10% डिस्काउंट के लिए यूज माई रेफरल कोड। आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट इसमें मिलने वाला है। CUCET के लिए जो टाइमिंग्स होंगी, टेस्ट की जो टाइमिंग्स होंगी, जो लाइव मॉक टेस्ट होंगे आपके रेगुलरली 10 AM हर हफ्ते 10 बजे का टाइम होगा। फिक्स टाइम टेबल होता है तो आप उस हिसाब से तैयार जरूर करते हो। 2 घंटे का टेस्ट होगा, आप फटाफट उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाओगे अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर टेस्ट नहीं हो पा रहे तो आप अपनी तैयारी नहीं देख पाते। बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आम के आम गुठलियों के दाम। फ्री स्पेशल क्लासेस के क्या फीचर्स है जो आपको फ्री में मिल रहा है? आप ऐप डाउनलोड करो, आपको कुछ लेने की अभी तक जरूरत नहीं है, आपको फ्री क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, फ्री स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। उन फ्री क्लासेस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्या क्या कराने वाले हैं। फिर आप प्लस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फ्री क्लासेस में क्या होता है? देखो, लाइव इंटरेक्शन होता है टीचर के साथ, आप लोग चैट कर सकते हो, इमोजीज भेज सकते हो अपने उनको एक्सप्रेस करने के लिए, एंड क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्वेश्चन टैब में आप टाइप करके पूछ सकते हो, फोटो क्लिक करके भी भेज सकते हो, और आपके एजुकेटर आपको जवाब देंगे। ये मेरा फेवरेट है और मैं बहुत कराती हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। पॉल ऑप्शंस कब? लाइव क्विज, वहीं पे हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा और एक क्विज वहां पे हमने क्रिएट कर ली, मैंने क्रिएट कर दिया आपके लिए। सपोज आप बहुत सारे बच्चे वहां पे बैठे हो, चलो आंसर दो इस टॉपिक में से हम लोगों ने क्या क्या किया। लाइव क्विज हो गई, इसमें बहुत मजा आता है बच्चों को। एंड इस क्विज में जब लीडर बोर्ड क्रिएट होता है तो वो तो बहुत ही आनंद देता है, और इस लीडर बोर्ड में टॉप करने के लिए आप लोग बहुत दिल से तैयारी करते हो, और जब दिल से तैयारी करते हैं तो जीत किसकी होती है? तैयारी करने वाले की होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हम लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ पे यस, इसकी मैं स्पेशली बात करना चाहूँगी, बग्स बाउंटी ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी क्लास में कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट दिख जाता है, या फिर इनअप्रोप्रिएट चीज़ दिख जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं लगती आपको, तो आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आप सबसे पहले रिपोर्ट करते हो, फर्स्ट यूज़र हो, तो आपको प्राइज़ भी मिलता है इसका। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हो सकता है, कुछ भी जो भी हो सकता है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो।
करना क्या है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना। आप बिल्कुल जानते हो, सब लोग जानते हो। तो आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ऐप को डाउनलोड कर लो फटाफट से, सो दैट आप स्पेशल क्लासेस ले सको। हमारी स्पेशल क्लासेस के बाद आप प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि बेनिफिट होगा आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नया सा बढ़िया सा कंटेंट लेकर के। आती हूँ आपके पास कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराने के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।